अरुण भूमि के सभी दर्शकों का आज स्वदेशी आस्था दिवस यानी कि इंडिजिनस फेथ डे सेलिब्रेशन में मैं अनिर्बन दासगुप्ता लोहित डिस्ट्रिक्ट तेजू से एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज 1 दिसंबर है और आज ही के दिन पूरे देश में स्वदेशी आस्था दिवस यानी कि इंडिजिनस फेथ डे सेलिब्रेशन किया जाता है। आज तेजू में भी हमें मालूम हुआ कि सुबह 8:30 बजे से जो ये प्रोग्राम है जुबली फील्ड में रखा गया था। मार्गे सोरा जी हमारे जो लोहित डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर हैं उनको चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया और जो अंकित सिंह जी हैं एसपी साहब वो भी गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आज 1 दिसंबर है यानी कि आज के दिन पूरे देश भर में इंडिजिनस फेथ डे मनाया जा रहा है। इंडिजिनस फेथ डे को हम स्वदेशी आस्था दिवस के नाम से भी जानते हैं। इस दिन के बारे में और अच्छी तरह से जानने के लिए हमारे साथ आज अमरेलुम गामरे जी हैं जो कि एंटोमोलॉजिस्ट हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लोहित डिस्ट्रिक्ट तेजू में। सर इंडिजिनस जो आज हम देख रहे हैं फेथ डे सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है सर, इसके बारे में थोड़ा सा हमें एनलाइटन कीजिए सर। वैसे तो इसको एक्सप्लेन करने से बहुत लंबा चौड़ा होगा, लेकिन एक शॉर्ट में इसको एक सेलिब्रेशन के तौर पे हमने आज 18th इंडिजिनस फेथ डे मना रहा है 2003 से। इसका मेन मकसद है कि हम जैसे इंडिपेंडेंस डे मनाता है हमारा फ्रीडम को याद करने के लिए, हम इंडिजिनस फेथ डे मनाता है ताकि हम यूथ को ये याद दिलाने के लिए कि हमारा कल्चर, ट्रेडिशन एंड फेथ जो है, जो ऑल एज जो हम लोग का कस्टम्स है, रिचुअल्स है, उसको आगे यूथ लोग ले जाना है ताकि वो लोग ना भूले। इसलिए इस पर्व को हम इंडिजिनस फेथ डे के तौर पे मना रहे हैं। उसके तहत हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट यूनिट बना हुआ है, तो आज सारा अरुणाचल में मना रहा है। सब डिस्ट्रिक्ट में वही प्रोसेसन है अपना कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, अपना ट्रेडिशन को करने के लिए। आज आप देखा है बहुत सा स्पीकर लोग अपना कल्चर ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने के लिए वेस आपको कैसे करना है, क्या करना है, बहुत सा रिसोर्स पर्सन लोग ने बात किया है। सर जैसा हमको पता है लॉस ऑफ कल्चर इज़ लॉस ऑफ आइडेंटिटी बोला जाता है। अभी सर आपने अभी भी कहा जैसे कि स्टूडेंट्स है, खास करके अभी जो बॉर्डर्स है, हॉस्टलर्स है, वो साल भर बाहर ही रहते हैं सर। तो बाहर रहने का वजह से अगर मान लीजिए किसी भी तरह का इंस्टीट्यूट में पढ़ता है तो देखने में ये आता है सर कि वो जब अपने घर वापस आता है तो ट्राइबल समाज में खास करके देखा जाता है कि अपना लैंग्वेज उसको बोलना नहीं आ रहा है। और आपने जो बोला अभी रिटन फॉर्म में नहीं होने के कारण, जो स्क्रिप्ट नहीं होने के कारण और भी समस्या आता है। तो सर इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए सर आप जो पेरेंट्स हैं उनको आप क्या कहेंगे, या स्टूडेंट्स उनको आप क्या कहेंगे, किस प्रकार से सर बच्चों को सिखाया जाए कि वो जो अपना कल्चर है इसको आगे जाके ना भूलें? ना, वही तो हम लोग का प्रयास है। इफ सब का प्रयास पहले दिन से ये रहा, क्योंकि लेट 80s में इसने लेट तालम रुकबो गोल्गी बोटे तालम रुकबो जी ने शुरू किया था, क्योंकि ये देखा कि इस तरह से हमारा समाज चलने से फ्यूचर में इसका कंपलसरी ख़त्म होगा। तो वो देखते हुए उन्होंने ये शुरू किया, जो बाद में बन के ये एक संगठन के तौर पे इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश के तौर पे ये पैदा हुआ है। तो इसी के साथ में इप्सप डिस्ट्रिक्ट यूनिट भी बना और इप्सप का सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जैसे कम्युनिटी वाइज अरुणाचल का, जैसे हम लोग मिसमी में मिकेप्स हो गया, फिर इधर आदि में उन लोग का दोनी पोलो इलाम केबांग निसी इंडिजिनस कल्चर फेथ एंड कल्चर सोसाइटी, इसी तरह सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन इप्सप ने इसको प्रमोट किया, इसको बनाया। दो टॉपिक आप जो बोल रहे, एक तो हम लोग का मांग था कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ये अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट 1978 और दूसरा है डी लिस्टिंग ऑफ कन्वर्टेड पर्सनस फ्रॉम एसटी लिस्ट। तो ये कोई नया मुद्दा नहीं, ये तो बहुत पहले का था कि उन्होंने बोला क्यों ना हम इस दो टॉपिक को हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट से, हर ब्लॉक से, हर सर्कल से हम लोग इस मुद्दा को उठाते हैं ताकि सरकार जो ऑलरेडी पहले से डिस्कस है उसको टेबल असेंबली में टेबल करे और उसको चर्चा करे और पास करे। और आपको बता देना चाहता हूँ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट 1978 वो क्या है, वो चीज़ है वो 78 में पास हो चुका है असेंबली में, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया सरकार ने। क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं किया सरकार ने इसलिए कि उसका वो लीगल वो पॉइंट नहीं बना था।
कि उस इम्प्लीमेंट करना है तो आपको लीगली क्या करना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होगा। वो रूल्स रेगुलेशन नहीं था, तो हम लोग अभी रेडी है। रूल्स एंड रेगुलेशन भी हम लोग के पास रेडी है, हम लोग के पास कॉम्पिटेंट एडवोकेट है, वो रेडी है टेबल करने के लिए असेंबली में। हम चाहता है कि हर विधायक, हर एमएलए, हर इंडिजियस एमएलए और हमारा नॉन इंडिजियस वाला भी इस राइट का इम्पोर्टेंस सोच के इसको पास करे असेंबली में, जब टेबल करे असेंबली में। और हमारा चीफ मिनिस्टर डायनेमिक है, वो इंडिजियस के लिए बहुत सोचता है। उम्मीद है इसको भी ये लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और रहा डी लिस्टिंग का, डी लिस्टिंग तो एक सिंपल चीज़ है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनली एक तो शेड्यूल है, उसमें हम लोग ट्राइबल को एसटी में है, शेड्यूल ट्राइब में गिने जाते हैं। तो शेड्यूल ट्राइब में किस लिए गिनता है कि एक यूनिक फीचर होता है शेड्यूल ट्राइब में लाने का। एक शेड्यूल ट्राइब दिया, शेड्यूल कास्ट दिया, ओबीसी दिया, माइनॉरिटी दिया, ये सब एक कॉन्स्टिट्यूशनली है। तो हम शेड्यूल ट्राइब भी लेंगे, माइनॉरिटी का भी लेंगे, ओबीसी का भी लेंगे, एसटी का, एससी का भी लेंगे, वो हो ही नहीं सकता। या तो आप उससे लो या तो एसटी रहो। तो हम लोग का वही मांग है, ऐसे कन्वर्टेड लोग को एसटी का बेनिफिट नहीं देना। अब वो है, आप एजुकेटेड है, एकदम आपका फैमिली अच्छा है, इसलिए तो आप कन्वर्ट हो गया। तो अब हम लोग का जो ट्राइबल जो बस्ती में रह रहा है, बस्ती वाला का बच्चा लोग का जो आरक्षण दिया है एसटी में, उसको आप क्यों अवेल करेंगे? आप तो अपने आप में सक्षम है, आप एसटी मत लीजिए, आप एसटी लिस्ट से हटाइए। हम लोग का मांग है सारा अरुणाचल में आज के दिन इंडिजिनस फेथ डे का उपलक्ष्य में, तो ये सारा अरुणाचल से ये वॉइस आएगा और सब वॉइस एक साथ जुड़ के हम उम्मीद करेंगे सरकार तक ये आवाज़ पहुँचाएगी। अच्छा सर, आखिर में सर एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। नवंबर का शायद वो महीना था इसी साल, जब सर ऐसा लग रहा था कि हमारा यहाँ का जो मिश्मी समाज है ये दो गुटों में कहीं ना कहीं बट रहा है। दोनों का मतलब आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग कहें या क्या कहें सर उसको, कि एक गुट का मानना था कि इसमें किसी प्रकार का जो इन्फ्लुएंस नहीं होना है, जिस प्रकार से मनाया जाते आ रहा है उसी को मानना है। और जबकि आपका जो संगठन है उनका ये मानना है कि उसमें किसी प्रकार का मिलावट तो नहीं होना है, लेकिन साथ ही साथ जो है समय के साथ साथ बदलाव भी कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है। तो सर इसके विषय में आप कुछ बात रखना चाहेंगे क्या है सर? नहीं, वैसे तो मतलब ये हम लोग का कलसम जो है मिश्मी का एक संगठन है, उन्होंने मीटिंग कन्वीन किया है। कुछ पॉइंट पर मतलब सहमति लेने को बोला है, वो कमेटी बना है। हमको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं आपका जानकारी के लिए बोल रहा हूँ, ये भी ऑलमोस्ट हल हो जाए। क्योंकि उस भी है जो पहले से जिसने किया वाला चीज़ है, उस रास्ता पे गया वाला रास्ता में जाना इजी होता है। हम लोग समय भी नहीं दे पाते, तो दूसरा का रास्ता है उसको अपनाता है अच्छा चीज़। जैसे हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, क्यों? किसी ने इंग्लिश ग्रामर लिखा, इंग्लिश एक तो लैंग्वेज बनाया, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब सुविधा जहाँ है हम इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, हम अभी हिंदी में बात कर रहे हैं, हमको बोलचाल मेरा सुविधा है हिंदी, इसलिए हम हिंदी में बात कर रहे हैं, आपसे भी इंटरव्यू दे रहे हैं। क्यों? ये हम अगर हम मिसमी से देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो इसी तरह हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन है, हमको भी लोगों तक पहुंचाना, हमारा खाली घर तक सीमित नहीं होना। तो हमारा मकसद वो है कि इसको हम रिफॉर्म, थोड़ा सा रिफॉर्म कर रहे हैं। वो रिफॉर्म कर रहा है मीन्स वो समय के साथ जाना। आज का स्पीकर हमारे रिसोर्स पर्सन ने डॉक्टर सोडियम वो रिसर्च किया है, उन्होंने भी बोला वो आसपास का माहौल के साथ हमको आगे चल, ये नहीं कि हमने कोई अजीब ज़्यादा कर दिया। ये भी हमारा प्रीस्ट, पुजारी, सब लोग के साथ में संवाद करके, हाँ जो उन्होंने उठाया उन लड़कों तक उनको समझ में नहीं आया होगा, या उनको कोई समझाया नहीं होगा, या हम लोग के साथ में टच नहीं हुआ होगा, वो अलग बात है। लेकिन ये मैटर जो है अभी सब जुड़ाए से कलसम के साथ उसके उम्मीद करता है कलसम इसका कमेटी गठन किया, कमेटी अच्छा से उसको सुलझाएंगे।